नमस्कार विद्यार्थियों, हमने 7 लेसन में एक कॉम्प्रिहेंशन किया था। तो उस कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मुझे आपको करवाने थे, वो ही हम यहाँ पर देखें कि पाठ 7 में सोच अपनी अपनी हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा कि पृथ्वी पर एक धूल मिट्टी से बना हुआ नया ग्रह जन्म ले रहा है। तो उसमें हमें नीचे प्रश्न दिए थे। उसका पहला प्रश्न था, अंतरिक्ष में किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? तो उसका उत्तर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक ग्रह जन्म ले रहा है। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति का होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी भी मौजूद हो, इसके साथ साथ धूल मिट्टी की परत हो और ऐसी चट्टानें हो जिनमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। अब तीसरा हमारा एक प्रश्न था, वो है सही जोड़े मिलाओ। तो सही जोड़े में 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, 1.6 करोड़ वर्ष तो नए ग्रह की उम्र, फिर 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय, स्पेस नासा का टेलीस्कोप, कैरी से एक वैज्ञानिक। तो इस तरह से यह दो प्रश्न और सही जोड़े मिलाओ हमें उस कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज दी जो यहाँ मैंने आपको बताई। अब उसके नीचे एक ग्रामर पार्ट है जिसमें उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए, जो मैंने आपको समझाए। भिन्न के आगे भी लगा विभिन्न, देश के आगे भी लगा विदेश, पका अधपका, गम दुर्गम, योग प्रयोग, जीव निर्जीव, बल निर्बल, समझ गैर समझ, सुविधा असुविधा, वांछित अवांछित, यानी अ लगाने से असुविधा और अवांछित बने। तो इस तरह से यहाँ नेर, यहाँ गैर, यहाँ नेर, यहाँ प्र, अध, दुर, वी, इस तरह से हमने आगे उपसर्ग लगाकर यह शब्द बनाया। अब प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। तो प्रत्यय लगाकर हम फिर से शब्द लिखेंगे। तो नियमित, इत लगा, नियम प्लस एक नियमित, विदेश देशी, ई लगा, विदेश के साथ ई लगाने पर विदेशी, प्राकृति प्राकृतिक, इक लगा, पुत्र पुत्री, ई लगा। तो इस तरह से दूसरे शब्द भी हैं, लापरवाह लापरवाही, ई, चंचल चंचलता, ता, यंत्र यांत्रिक, एक, मानव मानवता, ता, हंसी। तो इस तरह से हम जो है वह प्रत्यय पीछे लगाकर शब्द लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक तो मैं हमेशा आपको दे देती हूँ। अब एक और कहानी है, शीर्षक है जिसका कुसंगति का फल। तो अब पहले हम इसकी आउटलाइन पढ़े, फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। तो सज्जन पिता का गुणवान पुत्र, बुरी संगत में फंसना, पिता का दुख उपदेश का असर नहीं, पिता का बाजार से अच्छे आम खरीदना, साथ में एक सड़ा हुआ आम भी लाना, पुत्र को बुलाना, उन आमों के साथ सड़ा हुआ आम रखने के लिए कहना, दूसरे दिन आम खाने के लिए कहना, कई आम सड़े हुए पुत्र पर असर, सीख। तो इस तरह से ये कहानी है कुसंगति का फल। अब इस कहानी को हम कैसे लिखेंगे? तो इस कहानी को हम लिखने के लिए सर्वप्रथम कहेंगे कि एक सज्जन पिता का एक गुणवान पुत्र था। पुत्र का नाम भी दे सकते हैं। एक सज्जन पिता का रमेश नाम का एक गुणवान पुत्र था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था और बहुत होशियार था, लेकिन वह बुरी संगत में फंस गया। उसके कुछ बुरे दोस्त बन गए, इसीलिए वह बुरी संगत में फंस गया। और बुरी संगत में फंसता हुआ देखकर पिता को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरा पुत्र बुरी संगत में फंस रहा है, बुरा बन रहा है, इसीलिए
सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर उसे समझाने की कोशिश की और समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं दिखा। तो उसके पिता ने एक तरकीब सोची। वह बाजार गए, वहां से उन्होंने कुछ अच्छे आम खरीदे और कुछ अच्छे आमों के साथ साथ एक सड़ा हुआ आम खरीदा और उस सड़े हुए आम को लेकर वो घर गए और पुत्र को कहा कि इसे रख दो, हम कल खाएंगे। तो पुत्र ने भी वह आम लेकर रखे और पिता ने उससे कहा कि ये सड़ा हुआ आम भी उन अच्छे आमों के साथ रख दो। तो फिर उसने वही किया जो उसके पिता ने कहा। फिर दूसरे दिन उसके पिता ने कहा आम लेकर आओ, तो वो आम लेकर आया। तो उसने क्या देखा कि दूसरे दिन आम जो है और भी सड़ चुके थे, यानी एक आम के साथ दूसरे और आम भी सड़े हुए थे। तो उसने अपने पिता से कहा कि ये तो सारे आम सड़ चुके। तब उसके पिता ने उस पर समझाया कि देखो, एक सड़ा हुआ आम हमने अच्छे आमों के साथ रखा तो वह भी सड़ गया, यानी तुम अच्छे हो और बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो तुम भी बुरे बन जाओगे। तो इस तरह से पुत्र पर इस बात का बहुत असर हुआ और वो पिता की बात समझने लगा और उस पर असर हुआ कि उसने बुरे लोगों की संगत, बुरे दोस्तों की दोस्ती छोड़ दी और एक अच्छा पुत्र बन गया और फिर अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देने लगा। तो इस तरह से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, बुरे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए। ये है हमारी स्टोरी। तो इस स्टोरी को आप अपने होमवर्क में लिखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।